हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज क्लास 10 टर्म 2 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं। ये पार्ट 3 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट सी, इसके रूट्स हम निकाल सकते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। रूट्स कह लीजिए, जीरो कह लीजिए, एक्स की वैल्यू कह लीजिए, सॉल्यूशन कह लीजिए। वो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी, यानी कि बी जो भी है उसका नेगेटिव लेना है। बी अगर -5 है तो +5 लेना है, बी अगर √2 है तो -√2 लेना है, बस नेगेटिव लेना है बी का। फिर प्लस माइनस, अब ये प्लस माइनस क्या है, दोनों चीजें बताऊंगा मैं। स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमें पता है कि x की यहाँ पर दो वैल्यूज निकलेंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो जीरोज होती हैं, तो दो वैल्यूज यहाँ पर x की निकलेगी। अब दो वैल्यूज कैसे निकलेगी? एक बार हम यूज करेंगे प्लस का साइन, तब एक वैल्यू आएगी, और दूसरी बार हम यूज करेंगे माइनस का साइन, तब एक वैल्यू आएगी। चलो ये तो ठीक है, लेकिन जब तक हम इसको यूज नहीं कर लेते तब तक हमें समझ नहीं आएगा। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको जो है बता देना चाहता हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर। वो छोटी सी चीज क्या है? देखिए, एक टर्म है इसके अंदर जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, बी स्क्वायर -4ac, स्क्वायर रूट के अंदर है ये टर्म, बी स्क्वायर -4ac। इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट करते हैं इसको। अब इस टर्म का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है कि मैं अलग से इसको डिस्कस कर रहा हूं, वो आप देख लीजिए एक बार। क्यों मैं इसको अलग से बता रहा हूं? क्योंकि देखिए, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी रियल नंबर का, मान लो मैं बात करता हूं एक्स स्क्वायर की, एक्स कोई भी नंबर ले लिया मैंने, यहाँ कोई जरूरी नहीं है यही वाला एक्स लिया है मैंने, कोई भी इसका स्क्वायर अगर मैं देखूंगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ नॉट इक्वल टू ए नेगेटिव नंबर, कभी भी नेगेटिव के इक्वल होगा ही नहीं। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर इधर ले जाकर स्क्वायर रूट बना देता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर कभी भी नेगेटिव स्क्वायर रूट के रूप में नहीं होता। यानी कि अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, यानी कि d की वैल्यू नेगेटिव अगर आ गई, नेगेटिव आ गई और रूट के अंदर है ये, तो रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। उस केस में हम लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट इसका एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, कोई वैल्यू निकल ही नहीं सकती। उस केस में जीरो जीरोस होंगी, उस केस में एक भी जीरो नहीं होगी, उसकी कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता उसका। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स के अंदर भी हम ये चीज पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया लगेगा, कैसे कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11, उससे पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर हैं, वो एग्जाम्पल्स मैंने स्किप कर दिए हैं। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव निकालने हैं और ओड होने चाहिए दोनों। देखो, ओड के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? कोई भी नंबर, मान लो एक ओड नंबर है, लेट 3 एक ओड नंबर है। अब कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, उससे अगला ओड नंबर, अब उससे अगला ओड नंबर 4 तो नहीं हो सकता, उससे अगला ओड नंबर होगा 5, उससे अगला ओड नंबर 5 होगा, 5 से अगला ओड नंबर 7 होगा, 7 से अगला ओड नंबर 9 होगा। यानी कि कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स के बीच में 2 का गैप है, 2
+2 करेंगे तो अगला ओड नंबर निकल के आएगा, +2 करेंगे तो हमें इसी तरीके से नंबर्स को एज्यूम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो ये। अच्छा, उसके बाद सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 290, जिनके स्क्वायर्स का सम 290 है, ठीक है। लेट द फर्स्ट नंबर मैंने एज्यूम किया x, देन सेकेंड नंबर अब अपने आप ही x प्लस 2 हो जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कंसेक्यूटिव भी बोला है और ओड भी बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो x और 1 हो गया x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया? सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, जिनके स्क्वायर्स का सम यानी कि x का स्क्वायर और x प्लस 2 इसका स्क्वायर, इनका सम 290 के इक्वल है, 290 के। तो देखिए सिंपलीफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी, उसके बाद हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम मैंने इसे लिखा एक्स स्क्वायर, देन यहां पर आइडेंटिटी ओपन की तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290। ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x, और इस 290 को मैं इधर ले आता हूं तो ये बनेगा -286। अब देखिए पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, पूरी इक्वेशन तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा ताकि एक इजी इक्वेशन हमारे सामने आ जाए। वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 और इज इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन हमारे सामने आ गई। हम इसको फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग मिडल टर्म से तो कर सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है तो कोई जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख रहे हैं तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है ताकि हमें पता चल सके कि कैसे यूज होगा। तो ये एक इक्वेशन है जिसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्या करिए आप, ए बी और सी अलग अलग लिख लो। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या होगा? कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है फॉर्मूला यूज, दैट इज एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो माइनस बी 2 है तो -2 हो गया, देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हुआ 4, -4 इंटू ए 1 है और सी है -143 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए 1 है। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, देन ये एक माइनस इधर है और एक माइनस इधर है, ये प्लस हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 56 572 बन गया ये, एंड डिवाइडेड बाय 2। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 576 डिवाइडेड बाई 2। 576 का रूट मुझे पता है क्या होता है, 576 होता है 24 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 24। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, अब यहां देखिए -2 प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना होगा हमें, पहले प्लस वाला साइन लेना फिर माइनस वाला, या पहले माइनस वाला ले लो फिर प्लस वाला, वो आपकी इच्छा है। पहले जैसे प्लस वाला ले लेता हूं मैं, +24/2, और दूसरा जो रूट निकलेगा वो -2 -24/2। देखते क्या क्या निकलता है। प्लस किया तो 22/2 निकला 11, और दूसरा यहां से माइनस किया तो -26 -13 निकल गया, -13। ओके, सिंप्लीफाई करने पर यानी कि ये दो इसके रूट्स आ रहे हैं, ये दो इसके रूट्स आ रहे हैं, एक्स की ये दो वैल्यूज हैं, एक्स की ये दो वैल्यूज हैं। अब आते हैं हम वापस जरा, देखो पहली बात तो पॉजिटिव बोला है तो x -13 तो नहीं लेंगे हम, वो हम रिजेक्ट कर देंगे। देन x यानी कि फर्स्ट नंबर क्या होगा? अब फर्स्ट नंबर मुझे लेना है 11, देन सेकंड नंबर क्या निकलेगा? 11 + 2 दैट इज 13। तो ये दो नंबर्स निकल गए।
अब अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो ऐसे चेक करेंगे। इसने बोला था इनके स्क्वायर्स का सम 290 है, चेक कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, तो ये 290 बन रहा है। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। Rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. Breadth ये वाली लेंथ से 3 मीटर लेस है, तो लेंथ अगर x प्लस 3 है तो ब्रेड्थ हो गई x। तो इसके अंदर ब्रेड्थ अगर x है तो लेंथ हो गई, लेंथ ज्यादा हो गई ना, अगर ये 3 कम है तो ये 3 ज्यादा हो गई, x प्लस 3। देखो ब्रेड्थ 3 कम है, या तो लेंथ को x मान के ब्रेड्थ को x माइनस 3 ले लो, या ब्रेड्थ को x मान के लेंथ को x प्लस 3 ले लो। यानी कि लेंथ 3 ज्यादा है तो उससे 3 ऐड कर दो, या ब्रेड्थ 3 कम है तो लेंथ में से 3 माइनस करके ब्रेड्थ को रख लो। दोनों से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, इट्स एरिया इज टू बी, इसका एरिया, एरिया की बात कर रहा है अभी, एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर, 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। किससे ज्यादा है वो देखते हैं। देन द एरिया ऑफ पार्क that has already been made in the shape of an isosceles triangle। ये एक और isosceles triangle में एक पार्क बनाया हुआ है, उसके एरिया से ये 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। तो यानी कि इसका एरिया निकालना पड़ेगा उसके लिए। with its base as breadth of rectangular park, जिसका बेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस क्या है, जो इसकी ब्रेड्थ है वही इसका बेस है। ओके, एंड एल्टीट्यूड 12 है, एल्टीट्यूड क्या है 12, तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालो। देखो अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, देखो जरा रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ x प्लस 3 है और ब्रेड्थ x है। इसका एरिया इक्वल है, इस मतलब इक्वल, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा, 4 प्लस करना है। किस में प्लस करना है, इस वाले पार्क के एरिया में। इसका एरिया क्या है, ये एक ट्रायंगल है, एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है x और हाइट है 12, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस x है और हाइट 12 है। तो मैं ये देख रहा हूं ये बन गया, ये इक्वेशन तैयार हो गई हमारे पास। सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 4 प्लस 6x, सबको एक साइड ले आते हैं। देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। हम चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से, लेकिन मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही बताऊंगा क्योंकि हम वो अभी वो मेथड सीख रहे हैं अच्छे तरीके से। बाकी जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आप 99% क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि हम अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख रहे हैं तो इसीलिए मैं यूज कर रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आई थी। अगर मैं a देखता हूं तो 1 है, अगर मैं b देखता हूं तो माइनस 3 है, और अगर मैं c देखता हूं तो माइनस 4 है। वापस वही हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, b का स्क्वायर करना है, माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 4ac, 4ac डिवाइडेड बाय 2a, 2a। ओके, अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। ये बनेगा प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये 16 है, 16 प्लस 9 25 बन गया, डिवाइडेड बाय 2 बन गया। और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 प्लस माइनस 5 बाई 2, पहले मैं प्लस करता हूं तो 3 प्लस 5 8 हो गया, और 8 बाई 2 हो गया 4, यानी कि या तो x4 हो सकता है, या फिर माइनस करता हूं तो वो नेगेटिव में निकल रहा है, नेगेटिव में, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो नेगेटिव में तो ब्रेड्थ हो नहीं सकती क्योंकि x क्या है, ब्रेड्थ हमने एज्यूम की है, तो इसका मतलब ब्रेड्थ हो गई 4।
तो अब मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर ब्रेड्थ ब्रेड्थ फोर, जो भी मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और लेंथ लेंथ इसकी हो जाएगी 4+3, 4+3 यानी कि 7। तो इसकी लेंथ हो जाएगी 7 मीटर। ओके, अब हम एक बार वेरीफाई जरूर करेंगे, वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या ये सही हो रहा है, सही हो रहा है, चेक कर लेते हैं। देखो हमारी जो ब्रेड्थ निकली है, ब्रेड्थ वो निकली है 4 और लेंथ निकली है 7। इसका एरिया जो कि 28 बन रहा है, 28, वो इसके एरिया से 4 ज्यादा है, यानी कि इसका एरिया 24 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, ये 4 है तो इसका आइसोसेलेस का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैंने चेक किया 24 आ रहा है। यस, तो देखो 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 13, जिसके अंदर क्या बोला गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमें रूट्स निकालने हैं। ठीक है, निकालते हैं, हम सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले अब मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं कैसे यूज करना है। ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, मैं डायरेक्ट माइनस बी माइनस ऑफ -5 +5 हो गया, या चलो लिख ही देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये बनेगा 5 ± 1 डिवाइडेड बाय 6। अगर 5 में 1 ऐड किया तो 6, 5 में 1 ऐड किया तो 6, 6/6 तो हो गया 1, एक वैल्यू 1 आ रही है इसकी, पहले प्लस वाला लेना है तो 1 आ जाएगा। माइनस करता हूं तो 5 - 1 4, 4/6 यानी कि 2/3, तो ये दो इसके रूट्स आ रहे हैं। ओके, सेकेंड पार्ट को सोल्व करता हूं मैं, वापस वही -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है, वो नेगेटिव में आ रही है। और मैंने अभी अभी क्या बताया, जब स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो हम लिखेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। रूट्स प्लूरल है ना, तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट आएगा, डू नॉट एग्जिस्ट, बस रूट एग्जिस्ट नहीं करते, बस सिंपल। अगर ये माइनस में आ गया तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। वापस वही -b, तो ये पहले ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +2√2, देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर करना है, 8 हो गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, √2 का स्क्वायर होता है 2, 4 2 जा 8 आ गया, 8 आ गया। देन -4ac, -4 2 जा 8, अंदर तो 0 ही बनेगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, यानी कि देखो क्या बन रहा है, 2√2 डिवाइडेड बाय 4, प्लस माइनस में तो 0 है, तो 0 को प्लस करो तो भी वही रहेगा, 0 को माइनस करो तो भी वही रहेगा, यानी कि दोनों के दोनों रूट्स यही निकलने वाले हैं। 2 से बस सोल्व कर दो, तो या तो आप √2/2 लिख सकते हो, या √2 से भी अगर कट करना चाहो तो 1/√2 लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ये वाला कह दो या ये वाला कह दो, दोनों सेम आंसर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हमने यहाँ पर यूज कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 14, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब रूट्स निकालने हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, कोई जरूरी नहीं है आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म ही लगाना है, जैसा आपका मन हो। या स्प्लिटिंग मिडल टर्म से कई बार स्प्लिट नहीं होता तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे ऐसी इक्वेशंस को। ऐसी इक्वेशंस में डिनोमिनेटर देखो, या तो एलसीएम ले लो या डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो। हम क्या करते हैं, एलसीएम वाला सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे पहला पार्ट में लेता हूं x + 1/x 3 के इक्वल है,
मैंने क्या किया, एलसीएम लिया x, इधर बना एक्स स्क्वायर क्योंकि बाय में 1 एज्यूम कर लेना है, प्लस ये बनेगा 1 इक्वल टू 3, 3 इधर ले जाओ, देन ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, एक्स को इधर ले गया मैं। ओके, अब इसको इधर लाते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आप इसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म से नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये स्प्लिटिंग स्प्लिट होगा ही नहीं। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 आता हो, प्रोडक्ट 1 आता हो और सम -3 आता हो, मिलेंगे नहीं आपको, रैशनल नंबर्स में नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे हम इसके अंदर। यूज करते हैं, देखिए फिर से वही माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। मैंने वही फॉर्मूला यूज किया है। अच्छे से आप ए बी सी को अलग अलग करके ही सोल्व करना। स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। बस यही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि रूट 5 को हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, तो यही छोड़ेंगे हम इसको। हम क्या बोल देंगे, एक रूट तो इसका 3 प्लस रूट 5 बाई 2 है, एक है 3 माइनस रूट 5 बाई 2। बस यही इसको छोड़ देंगे, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इसका है 1/x माइनस 1/x-2। 1/x माइनस 1/x-2 इक्वल टू 3 है। एलसीएम, एलसीएम में दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स माइनस 2, देन x से ये कट गया, x माइनस 2 इधर आ गया, देन माइनस x इधर आ गया और इक्वल टू 3 है। देखो x माइनस एक्स तो 0 बन रहा है और ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो इधर तो बचा -2 इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर है, 3x² हो गया। ये -2x है, इधर जाएगा तो -6x हो गया। अब इस -2 को भी इधर ले आओ तो ये बनेगा 3x² -6x प्लस 2 और इक्वल टू 0। हम इसको सोल्व करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज करते हैं। ओके, देन माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 3 2 जा 6 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 2a। तो ये बन गया, मैंने देखा 6 प्लस माइनस ये बना रूट 12, रूट 12 को हम लिखेंगे रूट 4 into 3 डिवाइडेड बाई 6। तो हम फाइनली इसे लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2√3, इसीलिए तो मैंने इसे लिखा था 2√3। अब 2 कॉमन ले लेना है, 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो इधर बचेगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 6, जो कि मैं ये कट कर सकता हूँ 3 पर कट कर सकता हूँ। तो फाइनली जो रूट्स आए वो आए 3 प्लस माइनस √3/3। ये इसके दो रूट्स आ गए, एक बार प्लस करने पर आएगा, एक बार माइनस करने पर आएगा। तो दोनों ही ये क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनको हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से नहीं कर सकते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ा। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 15। तो देखते हैं ये क्या है। ए मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर upstream than to return downstream to same spot. Find the speed of the stream. देखिए क्या कह रहा है, पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को समझिए, उसके बाद हम ये क्वेश्चन समझेंगे। होता क्या है कि मान लो पानी इस तरीके से फ्लो कर रहा है, वाटर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मोटर बोट है, मोटर बोट मैं लेट कर लेता हूं कि ये मोटर बोट हो गई। देख लेना, थोड़ा डायग्राम ऐसा ही बना है। ये
इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मोटर बोट जा रही है, वो केस कहलाता है अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम का। लेट मोटर बोट की स्पीड x है और पानी की स्पीड y है, तो अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है, पानी उसको पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे मोटर बोट की स्पीड कम हो जाती है। तो एवरेज जो स्पीड आती है अपस्ट्रीम के केस में, वो आती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, अगर इसकी x है और इसकी y है तो। अच्छा, डाउनस्ट्रीम आप समझ गए होंगे, इसका अपोजिट वाला केस डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, पानी के साथ ही चल रही है बोट, पानी के साथ, जिस डायरेक्शन में पानी उसी डायरेक्शन में बोट, डाउनस्ट्रीम वो कहलाता है। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, पानी साथ देता है, चलने में साथ देता है, स्पीड और इंक्रीज कर देता है, तो x प्लस वाई हो जाती है डाउनस्ट्रीम के केस में, स्पीड x प्लस वाई हो जाती है। तो ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का केस है। ओके, अब हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं अच्छे से, अब हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा है वो। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मोटर बोट है जिसकी स्पीड, मोटर बोट की स्पीड दी हुई है, तो मैं लिख लेता हूं स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये स्टिल वाटर में है, ये 1 घंटा ज्यादा लेता है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में देन टू रिटर्न। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, लेट कर लेते हैं, लेट, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की स्पीड कितनी है, लेट कर लिया मैंने x किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों स्पीड हम लिख लेते हैं। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी मोटर बोट की, वो होगी 18 माइनस पानी की स्पीड दैट इज x। और डाउनस्ट्रीम की अगर मैं बात करता हूं, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट इज 18, और स्ट्रीम की स्पीड दैट इज प्लस x, 18 प्लस x, ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो गई। अब क्या कहा गया है कि जो अपस्ट्रीम में जो जा रहा है ना 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, उसमें 1 घंटा ज्यादा लग रहा है वापस 24 किलोमीटर आने में। ठीक है, यानी कि अपस्ट्रीम वाला टाइम ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 घंटा। तो मैं क्या करता हूं, पहले अपस्ट्रीम का टाइम निकाल लेता हूं। कैसे निकलेगा, भाई मुझे पता है स्पीड, डिस्टेंस में अगर स्पीड डिवाइड कर दी तो टाइम आ गया, तो टाइम टू गो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का टाइम मैंने निकाल लिया, वो कितना लग रहा है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड मुझे दिख रही है अपस्ट्रीम की 18 माइनस एक्स है। ओके, अब टाइम टू रिटर्न, रिटर्न, अब रिटर्न करेगा तो डाउनस्ट्रीम में रिटर्न करेगा, टाइम लग रहा है प्लस एक्स, 24/18 प्लस एक्स, ये टाइम 1 घंटे ज्यादा है, डिफरेंस 1 घंटे रख दो। कैसे, देखो ये जो टाइम है 24/18 माइनस एक्स, इसमें से माइनस कर देता हूं मैं 24/18 प्लस एक्स, ये है 1। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, और इधर 24 कॉमन ले लेता हूं मैं क्योंकि वो तो दोनों में ही है। देखो यहीं ले लेता हूं मैं ताकि आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे हो गया, 24 कॉमन लिया तो इधर भी 1 बच गया, इधर भी 1 बच गया, इस तरीके से कर लिया मैंने। ओके, अब मैं इधर लिखूंगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, क्योंकि साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस है तो 18 माइनस एक्स आने की बजाय 18 प्लस एक्स आ गया, इक्वल टू 1। तो मैं देख रहा हूँ 18 से 18 तो कट हो गया। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन रहा है 24 इंटू 2x डिवाइडेड बाय 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। ये तो बना 48x और इक्वल टू में क्या बन रहा है, इक्वल टू में बन रहा है 324 माइनस एक्स स्क्वायर, 324 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस का बना दिया मैंने, 48 भी इधर ही रखा और 324 भी इधर ले गया, जो कि माइनस का हो गया। तो ये बन रहा है फाइनली, ये पूरा का पूरा सोल्व करने पर ये बन रहा है। अब हमें इसे या तो फैक्टराइज कर लो, या तो फैक्टराइज अगर कर सकते हो तो फैक्टराइज कर लो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसके अंदर हमेशा यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमने अभी तक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही किए हैं, तो इसे भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करते हैं। वैसे मैंने बताया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग मिडल टर्म से कर सकते हैं, जो कि इजीली हो जाएंगे। ओके, देखते हैं इसको। तो ये बनेगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, सॉरी, बी स्क्वायर 48 का स्क्वायर, 48 दो कम है ना, 2304 ये होता है, माइनस 4ac, 4 × a × ca, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और ये 4 से करेंगे तो 1296 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2। देखो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लिया इसके अंदर, और अब देखते हैं क्या बनता है ये। -48 प्लस माइनस, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो 3600 बन रहा है, 3600 स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 2। मुझे पता ही ये होता है 60 का स्क्वायर, तो -48 प्लस -60 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं प्लस में लेता हूं तो ये बनेगा 12/2, यानी कि 6 बनेगा अगर मैं प्लस लेता हूं तो। अगर मैं माइनस में लेता हूं तो माइनस में तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें एक्स स्पीड निकालनी है, वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव में बनेगा। फिर ये बन रहा है 108/2, यानी कि माइनस का 54 बन रहा है, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो जो स्पीड होगी स्ट्रीम की वो निकलेगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आप फैक्टराइजेशन यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दो इसके फैक्टर्स बनेंगे, क्या क्या बनेंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक बनेगा x-6 और दूसरा बनेगा x+54। ये दो इसके फैक्टर्स बनेंगे अगर आप फैक्टराइजेशन यूज करते हैं तो। ओके, तो इस तरीके से हमने ये सोल्व किया। अब हमने सभी एग्जाम्पल्स सोल्व कर लिए हैं। हम आते हैं एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, जो कि सिलेबस से डिलीट हो चुका है। अगर आप फिर भी वो करना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो मैं अपनी पुरानी वीडियो पुरानी वीडियो को इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं वहां से। लेकिन अभी हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस नहीं करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम सारे के सारे क्वेश्चंस या तो फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने हटा दिया है, जिसमें बोला सेकंड में बोला गया फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1, जो कि यही है, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर से हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो एक बार लिख देता हूं मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि x की वैल्यू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2a, जहां पर a b c यहां से आपको पता चलेगा। a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए अब मैं यूज करता हूँ -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac। तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं 6 आता है, 6 × 4 24 डिवाइडेड बाय 2a। डायरेक्ट मैंने यूज किया फॉर्मूला। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आपको इजीली पता चल जाएगा किस तरीके से फिर ये फॉर्मूला यूज करना है, आप भी डायरेक्ट कर पाएंगे। 7 प्लस माइनस ये √25 बना, जो कि 5 होता है, बाय में 4 किया, तो पहले ऐड करना है। 12/4 3 आ गया, फिर माइनस करना है।
माइनस करेंगे तो 2/4 यानी कि 1/2। ये दो इसके रूट्स निकल चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका 2x² + x - 4। तो वही फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूं, -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac। 4ac तो ये प्लस हो जाएगा पहली बात तो, और 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 डिवाइडेड बाय 4। तो ये बन रहा है -1 ± स्क्वायर रूट ऑफ 33/4। बस यहीं छोड़ देंगे इसको यहीं छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हम मान लेंगे। तो बस यही था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, इसके थर्ड पार्ट देखते हैं इसका हम। टोटल 4 पार्ट्स हैं शायद इसके, तो थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही सेम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ। -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b², इसका स्क्वायर करना है तो 16 × 3 48 -4ac, ये भी 48 ही बन रहा है 4ac, डिवाइडेड बाय 2a, ये बन गया। ओके, अब मैं देख रहा हूँ -4√3 प्लस माइनस तो जीरो है, जिसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जीरो प्लस करोगे तो भी वही आएगा, जीरो माइनस करोगे तो भी वही आएगा। यानी कि रूट्स क्या निकल रहे हैं, -√3/2, दोनों के दोनों रूट्स यही निकल रहे हैं इसमें, दोनों के दोनों रूट्स यही निकलेंगे। तो इस तरीके से था। अब हम देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में भी वही -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac, 16 2 जा 32 डिवाइडेड बाय 2a। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, रूट के अंदर आ गया माइनस। अब माइनस आ गया तो मैंने आपको बताया क्या करना है, सीधा लिख देना है रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फिर से वही फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा मैंने बताया आपको किस तरीके से करना है, एलसीएम लेना है। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं सबसे पहले, एलसीएम मैंने लिया, देन x² - 1 = 3, इसको इधर ले जाता हूँ, x² - 1 = 3x, इसको इधर ले आओ, तो x² - 3x - 1 = 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर दो, -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। देखो मैं साइन वगैरह सब कुछ मैंने उसी तरीके से ले लिया है, तो ये बन रहा है 3 ± √13/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि 13 का रूट एक रैशनल नंबर नहीं होता, तो हम इसको √13 की फॉर्म में ही छोड़ देंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको इनमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना है। आप बिना क्वाड्रेटिक, अगर आपसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगती है तो लगाएं जरूर। जैसे इसके अंदर तो लग ही नहीं सकती, इनके अंदर तो लग नहीं सकती, हो सकता है इसके अंदर लग जाए, या ना लगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर ले। अदरवाइज स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी थोड़ा इजी रहता है। ओके, इसको देखते हैं हम। फिर से वही एलसीएम लेता हूं मैं सबसे पहले। एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया x+4 × x-7। तो इधर आया x-7, इधर आया -x -4, साइन चेंज हो गया क्योंकि बीच में माइनस है, = 11/30। तो x से x तो कट हो गया, इधर क्या बचा वो मैं लिख लेता हूं जरा। इधर बच रहा है -11 डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, x² - 3x - 28। डिनोमिनेटर जो है मैंने उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया इस आइडेंटिटी को यूज करके कि x + a × x + b, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, और इक्वल टू में 11/30। देखो सबसे पहले 11 अगर इधर डिवाइड में आता है, अगर 11 को मैं इधर लेके आता हूं तो इससे कट हो जाएगा, -1 ऊपर बचेगा, यानी कि ये इक्वेशन बच रही है -1 डिवाइडेड बाय x² - 3x - 28 और इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बनेगा
ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -30। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -30 को इधर लेकर आए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉरी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब इसको हमें सॉरी, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से भी हो रहा है ये, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हो रहा है। स्प्लिटिंग मिडल टर्म से तो दो फैक्टर बन रहे हैं इसके, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और अगर जीरो रखेंगे तो 2 और 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं तो भी वैसे ही होगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि ये बन रहा है 3 प्लस माइनस 1/2। तो पहले प्लस करेंगे तो 4, 4/2 2 हो गया, माइनस करेंगे तो 2, 2/2 1 हो गया। तो वापस 2 और 1 दो रूट्स इसके निकल के आएंगे, चाहे आप ऐसे करो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो। तो इसी के साथ हमने ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू होंगे, सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स of Rahman's age 3 year ago and 5 year from now is 1/3. Find his present age. देखो क्वेश्चन समझते हैं, बिल्कुल आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। ये कह रहा है कि रहमान की एज, पहले मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेता हूँ। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट एज मैंने मान ली x ईयर्स। अच्छा, 3 year ago, 3 साल पहले, 3 years अगो 3 साल पहले रहमान की एज कितनी रही होगी? भाई 3 कम होगी, x माइनस 3 ईयर्स होगी, सीधी सी बात है। और 5 year फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? 5 years आफ्टर 5 years कितनी हो जाएगी? भाई 5 ऐड कर दो, x प्लस 5 years। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ, क्या, रहमान से इज 3 year ago यानी कि ये, एंड 5 year फ्रॉम नाउ यानी कि ये, इज 1/3। वो 1/3 है, क्या 1/3 है? x माइनस 3 और 1/x प्लस 5, इनका सम 1/3 है। रेसिप्रोकल कर लिया ना मैंने, ये 1/3 है। ठीक है, अब ये कैसे सोल्व करना है हमें अच्छे से आता है। एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इधर आएगा x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3, और इधर आया 1/3। अब से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो देखिए करते हैं इसको। ऊपर आ गया 2x, x प्लस एक्स 2x, 5 माइनस 3 आया 2, डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 2x इंटू 3 6x प्लस 6x को इधर ले आते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस 6 को भी इधर ले आते हैं तो -21 इक्वल टू 0। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम इजीली निकाल सकते हैं। दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -21 आता है, सम -4 आता है। तो -7 और 3 हो गया, तो x -7 और x प्लस 3, ये दो इसके फैक्टर्स बन गए। तो इक्वल टू 0 करेंगे तो इसको 0 करते हैं तो x की वैल्यू 7 आ रही है, इसको 0 करते हैं तो x की वैल्यू -3 आ रही है। यानी कि रहमान की एज, अब क्लियर सी बात है, माइनस में तो हो नहीं सकती, यानी कि वो 7 साल का है, 7 ईयर्स, उसकी एज आ गई 7 ईयर्स। अच्छा, अब हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये आंसर सही है, ये चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, 3 साल पहले, अगर आज 7 ईयर्स का है तो 3 साल पहले, 3 साल पहले कितना हुआ 4,
इसका रेसिप्रोकल किया, 5 साल बाद 12, 12 का रेसिप्रोकल 1/12, चेक करो इनका सम 1/3 बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये हमें चेक करना है। 1/3 बन रहा है कि नहीं बन रहा। एलसीएम लिया 12, 3 प्लस 1 4, 4/12 1/3 बन रहा है, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, तो ये हमने सोल्व किया। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got 2 marks more in mathematics, 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subject. दोनों सब्जेक्ट में हमें उसके मार्क्स निकालने। हम एज्यूम कर लेते हैं कि शेफाली के मैथमेटिक्स के मार्क्स, लेट शेफालीज मैथ्स मार्क्स, उसके मैथ्स के मार्क्स एज्यूम कर लेता हूं मैं x है। अब देखो टोटल 30 है, मैथ्स में अगर x हुए तो इंग्लिश में उसके मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स हो जाएंगे। अब क्या बोलता है वो, हैड शी गोट, अगर उसे मिलते 2 मार्क्स ज्यादा, किसमें, मैथमेटिक्स में, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैथ में उसके x की जगह x+2 होते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इसके 3 नंबर कम होते इंग्लिश में, तो 3 कम कर दो, 30 माइनस एक्स माइनस 3 किया तो 27 माइनस एक्स बच गया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, यानी कि अब इनका प्रोडक्ट होता, वुड हैव बीन 210, अब इनका प्रोडक्ट 210 होता। तो ठीक है, हमने कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं। पहले x को 27 के साथ मल्टीप्लाई किया, 27x, देन x को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वेयर, देन 2 को 27 के साथ मल्टीप्लाई किया, 54, देन 2 को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, -2x, और इक्वल टू 210 आ रहा है। ओके, अब मैं सब कुछ एक साइड में ले जाता हूं, इधर की साइड लेके आता हूं मैं 210 की तरफ सारी चीजें। तो एक्स स्क्वेयर को पॉजिटिव बनाया मैंने, देन ये बन रहा है इधर 25x, इधर आकर -25x हो गया, 54 इधर आकर माइनस होगा, तो माइनस होगा तो ये बनेगा प्लस 166, 166 बन रहा है, 166। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दी है। सॉरी, आई एम सॉरी, ये 156 बन रहा है। ओके, 156 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दी है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो दो फैक्टर्स इसके बनेंगे। देखो सम -25 होना चाहिए, प्रोडक्ट 156, तो -12 और -13 ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं। तो दो फैक्टर्स बन रहे हैं, x-12 और x-13। तो अगर मैं इसको 0 करता हूं तो x की वैल्यू 12 आ जाती है, अगर इसको 0 करता हूं तो x की वैल्यू 13 आ जाती है। दो वैल्यूज पॉसिबल है, यानी कि अब केसेस भी दो बनेंगे। कैसे, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, रिजेक्ट तो हम कर नहीं सकते। तो पहले मैथ्स के मार्क्स मैंने x माने थे, तो हो सकता है कि मैथ्स के मार्क्स 12 हो। देन इंग्लिश के मार्क्स कितने रहेंगे, 20, टोटल थे 30, यस टोटल 30 थे, तो 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स अगर मैं करता हूं तो 18 बन गए इंग्लिश के मार्क्स। ये केस 1 हो गया। केस 2 क्या होगा कि अगर मैथ्स के मार्क्स उसके 13 है, देखो 12 और 13 दोनों लेने पड़ेंगे हमें, दोनों ही सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे। मैथ्स के मार्क्स 13 है, तब इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे, तब इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे, 30 माइनस 13 दैट इज 17। दोनों ही करेक्ट आंसर है, दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। तो इस तरीके से हम उनके मार्क्स निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड
एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है हमें, मैं बना लेता हूं एक रेक्टेंगुलर फील्ड। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया, इसका डायगोनल 60 मीटर्स मोर देन शॉर्टर साइड। ठीक है, एक बार डायगोनल बनाता हूं, शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट द शॉर्टर साइड x मीटर। मैंने शॉर्टर साइड को x मीटर एज्यूम किया, डायगोनल है इससे 60 मीटर मोर, तो 60 प्लस कर दिया, डायगोनल आ गया। लॉन्गर साइड इज 30, तो लॉन्गर साइड क्या आ गई, 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, शॉर्टर से 30 मीटर मोर है, तो x प्लस 30 मीटर हो गया। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, साइड्स हमें निकालनी है। देखो डायगोनल भी हमें पता चल गया, लॉन्गर साइड भी हमें पता चल गई, और शॉर्टर साइड भी हमने एज्यूम कर ली, x प्लस 60 होगा ये। देखो सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल है, पाइथागोरस का यूज करेंगे पाइथागोरस का यूज करेंगे, दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हमने यूज किया। आइडेंटिटी से हम स्क्वायर्स ओपन करते हैं और उसके बाद देखते हैं, ये तो एक्स स्क्वायर ही हो गया, यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 32 जा 60 एक्स प्लस 30 स्क्वायर 900 इक्वल टू, सेम इधर एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 3600। सिंप्लीफाई करते हैं, एक एक्स स्क्वायर तो इधर जाकर माइनस हो गया तो कट हो गया, ओके देन एक्स स्क्वायर, इस 120 एक्स को इधर लेके आता हूं तो माइनस 60 एक्स बन गया, 3600 को इधर लेके आता हूं तो माइनस 2700 बन चुका है। अब हमें फिर से वही, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें या स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म में इसके जो दो फैक्टर्स बनेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, सम ये आना चाहिए, तो -90 और प्लस का 30, ये दो नंबर्स बन रहे हैं, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30। इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू 90 आएगी, इसको जीरो करेंगे तो -30। अब क्लियर सी बात है कि साइड नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो -30 को रिजेक्ट करेंगे, x विल बी इक्वल टू 90। अब हम देखेंगे शॉर्टर साइड हो गई, शॉर्टर साइड 90, अब हमें साइड्स भी तो बतानी है, तो शॉर्टर साइड हो गई 90, ओके लॉन्गर साइड कितनी होगी, 90 प्लस 30 दैट इज 120, ये दो इसकी साइड्स हो गई। अगर डायगोनल पूछा जाता तो x की वैल्यू यहां रख देते हम, 90 प्लस 60 150 डायगोनल आ जाता। तो ये दो साइड्स पूछी हैं जो कि हमने निकाल दी है, 90 मीटर्स एंड 120 मीटर्स इसकी शॉर्टर और लॉन्गर साइड्स होंगी। काफी इजी था ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर है, लेट कर लेते हैं, चलो लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर x एंड सेकेंड नंबर मैं मान लेता हूं लेट y, सेकेंड नंबर y मान लिया। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, लेट x वाला लार्जर मान लेता हूं मैं, एक इनमें से बड़ा है एक छोटा है, तो ये मैं मान लेता हूं स्मॉलर है, ठीक है। तो अब बोला है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर y का स्क्वायर इक्वल है इज 8 टाइम्स, 8 टाइम्स कर दिया, किसका 8 टाइम्स, लार्जर नंबर का 8 टाइम्स कर दिया, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अच्छा फाइंड टू नंबर्स, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक ये वाली इक्वेशन भी बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर का डिफरेंस, बड़े वाले का स्क्वायर और छोटे वाले का स्क्वायर, इनका डिफरेंस 180 है, और एक ये इक्वेशन दे दी। हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में, तो वही हम यूज कर रहे हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन से इस इक्वेशन के अंदर रख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इस 180 को भी इधर ले आओ, वाई स्क्वायर की जगह तो रख ही दिया,
अब इस 180 को इधर लाया तो -180 इक्वल टू 0। फिर से वही, या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फिर हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो जो मर्जी आप यूज कर लें। अगर इसके फैक्टर्स की मैं बात करता हूं तो 180 और इधर है माइनस का 8, किन किन से 10 और 8, 10 और 8, 10 और 8 तो नहीं बनेंगे, 12 15 ये भी नहीं बन रहा। 180 बनता है 180, 18 और 10, सॉरी 10 और 8 बोल गया मैं गलती से, 18 और 10 इनसे बन रहा है। माइनस का 18 लेंगे और प्लस का 8, प्लस का 10 ले लेंगे, तो x माइनस 18 x प्लस 10 माइनस 18 प्लस 10 माइनस 8 बन रहा है और इधर माइनस 180 भी बन रहा है। इक्वल टू 0 रखा तो एक x की वैल्यू 18 आ गई, यहाँ से वैल्यू आ रही है -10। अब दोनों वैल्यूज है। अब देखो इसने कुछ ऐसा बोला नहीं है कि पॉजिटिव होगा या कुछ होगा, तो हमें दोनों नंबर कंसिडर करने पड़ेंगे। देखते हैं क्या क्या केसेस बनते हैं। मान लो लार्जर नंबर 18 हो गया, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा? स्मॉलर नंबर अब क्या हो जाएगा? स्मॉलर नंबर, अगर लार्जर नंबर 18 है तो इसने क्या बोला है? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 इंटू लार्जर नंबर है। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 इंटू लार्जर नंबर है, यानी कि y का स्क्वायर 144 है। तो y की वैल्यू +-12 आ गई, +-12, यानी कि स्मॉलर नंबर +12 भी हो सकता है, -12 भी हो सकता है। सेकंड केस देखते हैं कि अगर लार्जर नंबर माइनस कितना आया था? -10, लार्जर नंबर -10 आ जाता है, तब स्मॉलर नंबर क्या होगा? तब स्मॉलर नंबर क्या होगा? तब स्मॉलर नंबर क्या होगा देखते हैं। देखो वाई स्केयर इक्वल टू 8 इंटू लार्जर नंबर। देखो y का स्केयर नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि सेकंड वाला केस पॉसिबल नहीं है। ओनली यही है कि लार्जर नंबर 18 ही हो सकता है, 18 के अलावा -10 नहीं हो सकता। हाँ स्मॉलर नंबर दोनों होंगे, स्मॉलर नंबर दोनों होंगे, स्मॉलर नंबर +12 भी हो सकता है, -12 भी हो सकता है, लेकिन लार्जर नंबर 18 ही रहेगा। ये इसका आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन ट्रेवल करती है 360 किलोमीटर, जो कि डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 360 किलोमीटर्स। इफ द स्पीड, ये सेम क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का आप देखेंगे, शायद एक्सरसाइज 4.1 में हमने किया था। 4.1 पता नहीं उसके एग्जाम्पल में था या एक्सरसाइज में था, लेकिन सेम क्वेश्चन था। स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। 5 किलोमीटर पर आवर मोर हो रही है स्पीड। स्पीड अगर ज्यादा होगी तो देखो खुद से कॉमन सेंस लगाओ, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, तो ये आगे यही देगा। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। स्पीड अगर ज्यादा कर दी तो 1 घंटा कम लेगा वो। तो स्पीड बताओ क्या है? स्पीड हमें नहीं पता, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। ओके, देखो अब हम पहले ये देखते हैं कि अभी कितना टाइम लग रहा है। करंट टाइम, अभी कितना टाइम लग रहा है। टाइम का वही सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस और स्पीड को डिवाइड कर दो। डिस्टेंस है 360, स्पीड है x, मैंने डिवाइड कर दिया, टाइम आ चुका है। डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये टाइम आ चुका है, ये आवर्स में आएगा, आवर्स में आएगा। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, यानी कि x ना होकर x+5 होती, x+5 होती, तो नया टाइम मैं लिखता हूं न्यू टाइम। न्यू टाइम क्या हो गया? देखो डिस्टेंस तो अब भी वही है, बस स्पीड चेंज हो गई। स्पीड क्या हो गई? x की जगह x+5 हो गई, तो नया टाइम ये लगेगा, इतने आवर्स लगेंगे। अब ये क्या कह रहा है? तो नया टाइम जो है वो 1 घंटा कम है, यानी कि पुराने टाइम में से, करंट टाइम में से नया टाइम माइनस करो और 1 आवर के इक्वल रख दो। तो करता हूं मैं इसको। अभी टाइम है 360 अपॉन x,
माइनस करता हूं मैं 360 अपॉन x प्लस 5 और रख देता हूं 1 के इक्वल। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। x इंटू एक्स प्लस 5, तो इधर आएगा x प्लस 5 इंटू 360, दैट इज 360x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 माइनस 360x इज इक्वल टू 1, ये आ रहा है। तो कर लेते क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो कट हो गया। देन ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसे 1 से मल्टीप्लाई करना, कर दिया, इक्वल टू ये 1800 बन रहा है ओनली 1800। तो इक्वेशन हमारे सामने आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सामने आ चुकी है। अब इसके अंदर आप ये वही स्प्लिटिंग मिडल टर्म भी लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट माइनस 1800 है, सम 5 है, ऐसे दो नंबर हमें सोचने हैं। 45 और माइनस 40 ऐसे दो नंबर हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, दो फैक्टर्स बनाऊंगा, x प्लस 45 और x माइनस 40। चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर लो। ये मैंने फैक्टर्स बना दिए इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालनी है, एक x की वैल्यू माइनस 45 निकलेगी जो कि स्पीड नहीं हो सकती ट्रेन की। यहां से x की वैल्यू 40 निकलेगी जो कि स्पीड होगी। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 hours। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, देखो दो वाटर टैप है जो कि एक टैंक को फिल कर रहे हैं, जो कि एक टैंक, मैं इधर एक टैंक बना देता हूं। ये लेट एक टैंक है, इसको दो वाटर टैप फिल कर रहे हैं, दो वाटर टैप है जो कि इसको फिल कर रहे हैं। एक वाटर टैप ये मान लेता हूं मैं, एक ये वाटर टैप हो गया, और एक और वाटर टैप है जो कि लार्जर डायमीटर का है। एक वाटर टैप स्मॉलर डायमीटर का है और एक वाटर टैप लार्जर डायमीटर का है। इस तरीके से ये दो वाटर टैप है जो कि इसको फिल कर रहे हैं, पानी पानी भर रहे हैं इसके अंदर। ओके, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस, 10 घंटे कम लेता है, देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। सेपरेटली मतलब अगर अलग अलग भरे, मान लो खाली टैंक है, लार्जर टैप को लगा दिया पानी भरने में, और उसके बाद हमने अगेन अगर खाली टैंक है, सिर्फ हमने स्मॉलर टैप को लगाया, तो जो लार्जर टैप का टाइम है वो 10 घंटे कम है कंपेयर्ड टू स्मॉलर टैप। ये कंसेप्ट है। मैं चलो एक काम करते हैं, मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट लेट टाइम टू फिल द टैंक, टाइम टू फिल द टैंक बाय स्मॉलर या लार्जर ले लेते हैं, चलो बाय लार्जर एक्स आर्स। मान लो एक्स आर्स में ये टैंक को भर देता है लार्जर टैप। ओके, देन स्मॉलर टैप के लिए टाइम कितना होगा, वही है टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक। देन स्मॉलर टैप डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, भाई 10 घंटे, लार्जर वाला कम ले रहा है तो ये 10 घंटे ज्यादा ज्यादा मान लेंगे हम इसको। अगर वो एक्स है तो ये एक्स प्लस 10 है, तो लार्जर वाला अपने आप ही 10 घंटे कम ले लिया उसने। तो स्मॉलर वाले को मैंने एक्स प्लस 10 आवर्स मान लिया टाइम। ओके, लेकिन अगर वो दोनों एक साथ खोल दिए जाएं, देखो टू वाटर टैप्स टुगेदर, दोनों अगर साथ साथ खोल दिए जाएं, मान लो मैं इनको साथ साथ एक साथ ओपन कर देता हूं इनको, तब 9 3/8 आवर्स, मैं टुगेदर टाइम लिख देता हूं, दोनों का मिलकर जो टाइम लग रहा है वो 8 9 जा 72 प्लस 375/8 आवर्स लग रहा है। ये लग रहा है, इतने आवर्स लग रहे हैं अगर वो साथ साथ खोल दिए जाते हैं, तो एक साथ अगर वो टैंक को भरने लगते हैं तो।
अब यहां से हमें इक्वेशन बनानी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा टैंक फिल्ड बाय एल टी। एल टी में लिख रहा हूं लार्जर टैप, लार्जर टैप, टैंक फिल्ड या फिल बाय टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना टैंक भर देगा? देखो पूरा टैंक एक्स आवर्स में भरता है, तो 1 घंटे में 1/x टैंक को वो पूरा भर सकता है। 1/x टैंक वो भर सकता है कितने टाइम में? 1 घंटे में। स्मॉलर वाला x प्लस 10 आवर्स में पूरा टैंक भर सकता है, तो स्मॉलर टैप 1 घंटे में कितना भर देगा? 1/x प्लस 10, इतना वो 1 घंटे में भर देगा। दोनों मिलकर 75/8 आवर्स में पूरा टैंक भर सकते हैं, तो दोनों मिलकर टुगेदर वो 1 आवर में कितना भर देंगे? दोनों मिलकर भर सकते हैं। इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, 8/75 पार्ट ऑफ टैंक। देखो 1 आवर्स का सबका मैंने निकाल लिया कि कौन 1 घंटे में कितना टैंक भर सकता है। अब ये दोनों मिलाकर इसके बराबर रख दो, इक्वेशन तैयार हो गई। देखो ये तो पार्ट था जो फिल किया लार्जर टैप ने, ये पार्ट था जो फिल किया स्मॉलर टैप ने, और ये पार्ट दोनों का मिलाकर 8/75 के इक्वल होना चाहिए। अब हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्ट आप ऐसा मत कर देना कि x+10 इक्वल टू 75/8, ये गलती से भी मत कर देना। इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है ये, जो टाइम और वर्क के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे क्लास 8th में, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एलसीएम लेंगे सबसे पहले। x+10, तो इधर बना x+10 प्लस x इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x इंटू 75, या पहले इधर वाला करते हैं, x² इंटू 8 बना 8x², देन 10x इंटू 8 बना 80x इक्वल टू 150x, और ये 10 है, 10 इधर जाकर बनेगा 750 प्लस 750। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, 8x², इसको मैं इधर लेके आता हूं, तो -70x, इसको भी इधर लेके आता हूं, -750 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको और थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे? 2 से ये पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को। मैंने 2 से डिवाइड किया तो 4x² -35x माइनस ये बनेगा 375 इक्वल टू 0। अब हमें या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर लें आप। तो जो भी सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर बोल रहा हूँ, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, पहले हम क्या करते हैं, हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट 4 × 375 के इक्वल होता हो। तो ये बन रहा है 1500, 1500 बनता हो प्रोडक्ट, और सम माइनस का 1500, और सम बनता हो -35। ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने। तो ठीक है, ढूंढते हैं हम। 100 नहीं, 15 और 20 अगर मैं देखता हूं तो ये तो नहीं बनेगा। और इसके फैक्टर में देख सकता हूं क्या क्या बनते हैं। 15 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है? 25 और 6, ये चेक करते हैं। माइनस का 60 ले लिया, प्लस का 25 ले लिया, ठीक है, ये बन रहे हैं। तो इसके जो दो फैक्टर्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, देखिए, 4x² माइनस का 60x प्लस 25x माइनस 375 इक्वल टू 0।
स्प्लिटिंग मिडल टर्म मैंने यूज किया, यहां से मैं कॉमन लेता हूं 4x, इधर बनेगा x माइनस 15, और यहां से कॉमन आ रहा है 25, इधर भी बनेगा x माइनस 15। यानी कि जो दो फैक्टर्स निकले फाइनली, वो दो फैक्टर्स ये निकले x माइनस 15 इंटू 4x प्लस 25 इक्वल टू 0 करते हैं तो इक्वल टू 0 तो है ही है। x की एक वैल्यू आ रही है 15 और एक नेगेटिव में आ रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब स्मॉलर टैप 15 आवर्स में स्मॉलर लिया था, x को लार्जर लिया था, लार्जर लार्जर टैप 15 आवर्स में पूरा टैंक भर सकता है। लार्जर टैप को टाइम कितना लगेगा 15 आवर्स। अगर ये स्मॉलर टैप का भी पूछता है कि स्मॉलर टैप को कितना लगेगा, तो 10 प्लस कर दो, 25 आवर्स लगेंगे स्मॉलर टैप को, और लार्जर को लगेंगे 15 आवर्स, 15 आवर्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना था, सोल्व करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। ये तो कुछ इसी टाइप का लग रहा है जो कि हमने अभी एक ट्रेन वाला क्वेश्चन पहले भी किया था, शायद ये वाला था, 1 आवर लेस वाला सेम क्वेश्चन है। ओके, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। देखो काम वही करना है, एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन का टाइम माइनस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम इक्वल टू 1 आवर रख देंगे। बस कंडीशन दी होंगी और कुछ नहीं होता ऐसे क्वेश्चंस में। बस दोनों का टाइम माइनस करो, जितना भी दे रखा है उसके इक्वल रख दो। तो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर बिटवीन मिजोर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट, ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो स्पीड मैं एज्यूम कर लेता हूं पहले पैसेंजर ट्रेन की, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मैंने एज्यूम कर ली x किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 ऐड करने पर बन जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब आगे क्या कह रहा है भाई, दोनों को जाना तो 132 ही है, दोनों को। मैं पैसेंजर का टाइम निकालता हूं, पैसेंजर का टाइम, पैसेंजर ट्रेन का टाइम वो कितना होगा 132, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूं मैं ताकि इक्वेशन हम डायरेक्ट बना सकें। पैसेंजर का टाइम 132 डिवाइडेड बाय पैसेंजर की स्पीड कितनी है x, और अब एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम, एक्सप्रेस ट्रेन का डिस्टेंस तो दोनों ही 132 जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय इस एक्सप्रेस की ट्रेन स्पीड, दैट इज ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है टाइम। दोनों का टाइम माइनस करेंगे इक्वल टू 1 आवर रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। बस दैट्स ऑल, इसी तरीके से इक्वेशन बनती है। तो अब हमें सिंप्लीफाई करना है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 11, तो इधर आ गया। देखो 132 तो कॉमन ले लेते हैं हम, यही ले लेता हूं मैं 132 कॉमन, अदरवाइज कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। 132, ओके कॉमन लिया मैंने। नाउ पहले आएगा x प्लस 11 माइनस एक्स इक्वल टू 1, एक्स से x तो कट हो रहा है। नाउ थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और देखते हैं क्या बनता है ये। इधर तो था 132 इंटू था 11 डिवाइडेड बाय था x इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा था मैं। तो ये बन रहा है एक्स स्क्र प्लस 11x इक्वल टू 132 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 1452। इसको भी इधर ले आते हैं, एक्स स्क्र प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन चुकी है। इसको चाहो तो आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करो, चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। मैं फिलहाल इसके फैक्टर्स बनाता हूँ, मल्टीप्लाई करके -1452 आना चाहिए और सम आना चाहिए 11, तो 44 और -33, ये दो इसके
फैक्टर्स बनेंगे, यानी कि x प्लस 44 इंटू एक्स माइनस 33 इक्वल टू 0। तो यहां से तो नेगेटिव में आ रही है स्पीड, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यहां से पॉजिटिव में आ रही है 33। तो पैसेंजर की स्पीड, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन हो जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस अगर मुझे निकालनी है एक्सप्रेस, तो इससे 11 ज्यादा 44 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम स्पीड निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर। तो हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 4.3 का। क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स हैं, उनके एरियाज का सम। दो स्क्वायर्स हैं, एक स्क्वायर मैं ले लेता हूं थोड़ा बड़ा, और एक स्क्वायर मैं ले लेता हूं थोड़ा छोटा। एक स्क्वायर मैं थोड़ा छोटा ले लेता हूं। ओके, इनके एरियाज का सम 468 मीटर स्क्वायर है। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, पेरीमीटर्स का डिफरेंस 24 है। साइड निकालनी है। साइड में मान लेता हूं लेट इसकी एक्स है, सॉरी, इसकी स्पीड एक्स है और इसकी स्पीड वाई है, मीटर में लेनी पड़ेगी। ओके, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा एक्स स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा? वाई स्क्वायर। साइड स्क्वायर ही स्क्वायर का एरिया होता है। बोला कि इनका सम 468 है, ये लो जी 468 ले लिया। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4 इंटू साइड, इसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड, इनका डिफरेंस 24 है। यानी कि 4 से डिवाइड करता हूं पूरी इक्वेशन को, तो x माइनस वाई 6 के इक्वल है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि x इक्वल टू 6 प्लस वाई है। x इक्वल टू 6 प्लस वाई, वाई को अगर मैं इधर ले जाता हूं तो प्लस का हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, x की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं इसके अंदर। फर्स्ट या सेकंड जो भी इक्वेशन नाम दोगे उसके अंदर आपको पुट कर देनी है। तो y प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। स्क्वायर ओपन करते हैं, y प्लस 6 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, देन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ये तो हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y है, ये 36 इधर माइनस करेंगे तो ये इसके साथ था, ये 36 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -432 इक्वल टू 0। ये बन रहा है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया है मैंने। फैक्टर्स बना सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं 18 और 12, 18 प्लस का 12 माइनस का, y प्लस 18 y माइनस 12। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप फैक्टर्स बना पाएंगे। इक्वल टू 0, इसको अगर मैं 0 के इक्वल करता हूं तो नेगेटिव में आ रही है y की वैल्यू, -18। y की वैल्यू स्क्वायर की साइड कभी नेगेटिव में थोड़ी होगी। इसको अगर हम 0 के इक्वल करते हैं तो y की वैल्यू 12 आ रही है। यानी कि जो स्मॉलर वाला स्क्वायर है उसकी साइड 12 है, उसकी साइड 12 है। तो लार्जर वाले स्क्वायर की साइड कितनी हो गई? यानी कि x कितना हो गया? वो हो गया, इससे 6 ज्यादा था ना, x इक्वल टू वाई प्लस 6, तो y प्लस 6 यानी कि 18 और y की वैल्यू 12, यानी कि साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज 18 मीटर, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज 12 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट की, एक्सरसाइज 4.3। सभी एग्जांपल्स हमने किए, सभी क्वेश्चंस हमने किए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर
हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4। पहले नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे क्या होता है, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।